भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वगरेज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो कृषि के क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक रोजगार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कब हुआ है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान 1991 ईस्वी के बाद हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन नाम से जानी जाती है? तो दिहांग नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे छोटा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है थार मरुस्थल। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमालय। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जापान को कितने प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है? तो जापान को 4 प्रमुखों का द्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये रहा मैप में जापान। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 महाद्वीपों से। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूरोप रेखा से। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तत्व जी का मान लगभग कितना होता है? तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दाब का सूत्र क्या होता है? तो दाब का सूत्र बल भागा क्षेत्रफल दाब का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव्य में दाब किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्य में दाब गहराई पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गहराई पर। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत उछाल बल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उछाल बल से। अगला प्रश्न हमारा, घर्षण बल का कार्य क्या है? तो घर्षण बल का कार्य गति को कम करना है। तो ऑप्शन नंबर
बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न हो जाएगा हमारा, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या 18 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, धार धातु किस समूह में आती है? तो समूह 1 में आती है धार धातु, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। एक समूह होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हैलोजन की। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो महाजन पदों की संख्या 16 थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 16 महाजन पदों की संख्या थी। तो मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी राजगिरी मगध की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजगिरी। हायर्क वंश का संस्थापक कौन था? तो हायर्क वंश का संस्थापक बिंबिसार था, हायर्क वंश का संस्थापक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहलोल लोधी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। मुगल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाबर। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम बाबरनामा रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बाबरनामा। अकबर का गुरु कौन था? तो आइए इनमें हम लोग देखते हैं, अकबर का गुरु बैरम खां अकबर का गुरु था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैरम खां। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, सती प्रथा का प्रथम उन्मूलन किसने दिया? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रथम उन्मूलन दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ? तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इटली देश में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा का चित्र बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने आधुनिक मुद्रण का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने शुरू किया? तो मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वैज्ञानिक क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
तो वैज्ञानिक क्रांति का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोपरनिकस को। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, औद्योगिकी क्रांति का शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का आंदोलन अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28 में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 23 और 24 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी